तो देखो भाई, वो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं ना, चाहे जिंदगी में 100 अच्छे काम कर लिए हो इंसान ने, लेकिन गलती से भी अगर वो एक बुरा काम कर देता है ना, तो लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि उसने 100 अच्छे काम क्या किए थे। लोग बस उस बुरे काम को याद रखते हैं। लेकिन देखो, किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि चाहे इंसान ने 100 बुरे काम कर लिए हों, लेकिन एक अगर अच्छा काम कर ले तो लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कितने बुरे काम किए थे। आज तक किसी ने ऐसा कहा तो नहीं है, लेकिन कल के दिन जो काम संजू सैमसन ने किया है भाई, पिछले कुछ महीनों में, चाहे बंदा कितना भी फ्लॉप रहा हो, चाहे बंदे ने कितने बड़े धोखे दिए हो, चाहे बंदे ने कितना भी डिसअपॉइंट करा हो, लेकिन कल के दिन जो अच्छा काम संजू सैमसन ने किया है भाई, घंटा फर्क नहीं पड़ता। आई रिपीट, घंटा फर्क नहीं पड़ता संजू सैमसन पीछे क्या बुरे काम करके आए थे। अभी हम जिंदा हैं। क्योंकि भाई यार देखो, सिंपल सी बात है, ज्यादा मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, बहुत ही आसान शब्दों में ये कहना चाहूंगा कि कल के दिन संजू सैमसन ने जो पारी खेली है, कल के दिन संजू सैमसन ने जिस तरीके से पारी खेली है, जिस सिचुएशन में आके पारी खेली है, जो धैर्य दिखाया है, बहुत बातें बोली गई थी, बहुत बातें सुनाई गई थी। मैं खुद उन लोगों में से था जिसने काफी ज्यादा संजू सैमसन को क्रिटिसाइज करा था इस T20 वर्ल्ड कप से पहले हुई बायलैटरल सीरीज में, जहां संजू सैमसन को मौका भी दिया गया था, लेकिन संजू सैमसन ने एक के बाद एक जो वाहियात पारियां खेली थी, एक भी अच्छी पारी उनके बल्ले से नहीं आई थी। और ऐसा लग रहा था कि संजू सैमसन अब रिस्पॉन्सिबल बचे ही नहीं हैं, उनके अंदर वो जिम्मेदारी लेने की कला ही नहीं है। भाई संजू सैमसन ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा है कल के दिन, और उन सभी लोगों के मुंह पे चप्पल उठा के मारी है जिसने संजू सैमसन पर शक करा था, जिसने संजू सैमसन को ट्रोल करा था, जिसने संजू सैमसन को क्रिटिसाइज करा था। क्योंकि भाई देखो, मैं झूठ कहूंगा अगर मैं ये कहूंगा कि अगर संजू सैमसन के बल्ले से कल के दिन वो पारी नहीं आई होती, अगर संजू सैमसन थोड़ा भी जल्दी आउट हो गए होते तो भी इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती। अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो मैं झूठ कह रहा हूं, क्योंकि सत्य, अटल सत्य यह है कि अगर सच में भाई कल के दिन सिर्फ तुम संजू सैमसन की पारी को हटा दो, संजू सैमसन की सिर्फ तुम आधी पारी भी हटा दो ना, तो 100% कल के ही दिन भारत का T20 वर्ल्ड कप जीतने का जो सपना है वो खत्म हो जाता, टूट जाता, चकनाचूर हो जाता। इस सपने को अगर किसी एक इंसान ने अकेले दम पर अपने बाजुओं पे कल के दिन जिंदा रखा, वो कोई और नहीं, वो थे नन अदर देन संजू सैमसन। तो कहीं ना कहीं हमें उन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने भाई संजू सैमसन के बुरे वक्त पे भी जस्टिस फॉर संजू का टैग जो था वो चलाए रखा। और कसम से भाई, जब आधी से ज्यादा दुनिया ने उन पर से भरोसा खो दिया था, अगर उस वक्त पे भी जो लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि संजू सैमसन अब भी कर सकता है, संजू सैमसन को मौका दो, भाई उन लोगों की कल के दिन जीत हुई है। और जीत उस विश्वास की कराई किसने है? खुद संजू सैमसन ने। क्योंकि भाई कल के दिन वेस्टइंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए जिस तरीके से भारत के सामने 196 रन का टारगेट रखा था, और वो भी इस बड़े मैच में जहां इंडिया को जीतना ही जीतना था, जो मैच असल में करो या मरो हो चुका था, एक तरीके का वर्चुअल सेमीफाइनल था इंडिया के लिए, वहां पर 196 रन का टारगेट, भाई इतना बड़ा टारगेट भारत ने आज तक T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में कभी चेज नहीं करा था। पहली बार कल के दिन भारत को इतिहास रचना था। और भाई जब भारत बैटिंग करने उतरता है, जब इतिहास रचने की शुरुआत होती है, तो भाई इतिहास रचने से पहले ही इतिहास जो था वो बदलने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्योंकि अभिषेक शर्मा 11 बॉल पे 10 रन की एक वाहियात पारी खेल के निकल जाते हैं। ईशान किशन से उम्मीदें थी, वो 2 अच्छे शॉट जरूर लगाते हैं, लेकिन वो भी 10 रन पे पवेलियन लौट जाते हैं। फिर कप्तान सूर्य कुमार यादव आते हैं, वो भी फ्लॉप रहते हैं, 16 बॉल लेते हैं, मात्र 18 रन बनाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से एक बंदा था जो खड़ा था, जो डटा था, जो अड़ा था, जो कह रहा था मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा, भले ही तुमको मेरे पे शक है, भले ही तुमको मेरे पे भरोसा नहीं है, लेकिन आज बताऊंगा कि क्यों तुमको मेरे पे भरोसा होना चाहिए था। क्योंकि बंदा एक तरफ से खड़े खड़े भाई चौके छक्के लगाया जा रहा था, विकेट्स को बचाया जा रहा था, और नॉट आउट भाई अंतिम क्षण तक उस बंदे ने वहां पर टिक के 97 रन जड़ दिए। कसम से भाई कल के दिन भले शतक नहीं आया, वो अलग बात है कि संजू सैमसन ऑलरेडी कुछ वक्त पहले ही 3 शतक T20 इंटरनेशनल में लगा चुके हैं, लेकिन उन सभी शतकों से काफी बड़ी कल के दिन ये 97 रन की पारी थी। हालांकि अच्छा साथ तिलक वर्मा ने दिया, 15 बॉलों पे 27 रन जड़ के। हार्दिक पांड्या ने भी यहां पे 70 रनों का योगदान दिया, भले ही 14 बॉलें ले ली। उसके बाद अंतिम मौके पर शिवम दुबे ने भी कमाल के 2 चौके लगाए, जहां पे असल में बाउंड्रीज की जरूरत भी थी, तो उनका भी योगदान है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, अगर संजू सैमसन की तुम आधी से ज्यादा क्या सिर्फ आधी से कम पारी भी हटा दोगे ना,
तो कल का मैच भारत जीत ही नहीं सकता था, मैं लिख के दे रहा हूं। क्योंकि कल का मैच असल में इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज नहीं हुआ है, कल का मैच संजू सैमसन वर्सेस वेस्ट इंडीज हुआ है। और भाई इंडिया ने कल के दिन वेस्ट इंडीज को नहीं हराया, संजू सैमसन ने वेस्ट इंडीज को हराया। और मैं बताना चाहूंगा कि कल के दिन संजू सैमसन की इस पारी के बदौलत उन्होंने एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन भी अपने नाम करा। चेस करते हुए T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत के लिए उन्होंने हाईएस्ट स्कोर अपने नाम दर्ज करा। इससे पहले यह रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था, जब उन्होंने साल 2016 में 82 नॉट आउट और साल 2022 में भी 82 नॉट आउट का स्कोर जड़ा था। लेकिन संजू सैमसन साल 2026 के T20 वर्ल्ड कप में कल के दिन नॉट आउट 97 रन जड़ के आए। और भाई कसम से इस बात की इतनी खुशी हो रही है कि जस्ट पिछले मैच में जो ये अचानक से डिसीजन लिया गया संजू सैमसन को टीम में वापस लाने का, उनसे ओपनिंग कराने का, फर्स्ट डाउन पे ईशान किशन को भेजने का। और मैं अप्रिशिएट करूंगा ईशान किशन को भी, क्योंकि बंदा ओपनिंग में कुछ भी खराब नहीं कर रहा था, लगातार रन पे रन बरसा रहा था। भाई T20 वर्ल्ड कप 2026 में वो भारत का हाईएस्ट रन स्कोरर है, पर उसके बावजूद भी उसकी पोजीशन को नीचे करा गया। ईशान किशन ने खुशी खुशी इस चीज को एक्सेप्ट करा और फर्स्ट डाउन पे आकर भी उन्होंने पिछले मैच में ठीक ठाक पारी खेली थी। हालांकि कल के दिन कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी भाई उस बंदे ने कुछ भी खराब नहीं करा था, उसको नीचे भेजा गया, संजू सैमसन को ऊपर लाया गया। ये एक बहुत ही अजीबोगरीब सा डिसीजन लग रहा था जब लिया गया था, लेकिन संजू ने कहा जो हुआ बढ़िया हुआ, वो जो डिसीजन लिया गया एकदम सही एकदम सही एकदम सही लिया गया। क्योंकि भाई देखो, अभी भले ही किसी को लग सकता है कि ईशान किशन के साथ जाती हो रही है, जबरदस्ती उनकी पोजीशन के साथ खिलवाड़ करा गया, जबकि वो कमाल की परफॉर्मेंसेस दे रहे थे। तो भाई खिलवाड़ तो सबसे बड़ा संजू सैमसन के साथ हुआ था, जब उसका फॉर्म अच्छा चल रहा था, जब उसके बल्ले से रन भी निकल रहे थे। लेकिन अचानक से किसी को भाई पीछे से चुनूने काटते हैं और वो शुभमन गिल को टीम में लेकर आता है, संजू सैमसन को जबरदस्ती का फिनिशर बना दिया जाता है, जबकि भाई बंदा शतक पे शतक जड़े जा रहा था। वहीं से भाई उसका फॉर्म अफेक्ट होता है, फिर उससे जब वापस ओपनिंग कराई भी जाती है तो उस तरीके से वो फॉर्म नहीं पकड़ पाता है। लेकिन तब भी संजू पूछ रहा था ना, भाई मैंने क्या गलती करी है। अभी भले ही ईशान किशन भी पूछ रहे होंगे दो पल के लिए, वो अलग बात है कि ईशान किशन उतना ज्यादा नहीं पूछ रहे होंगे, क्योंकि फिर भी ईशान किशन को तो फर्स्ट डाउन पे भेजा गया है, लेकिन संजू को भाई सीधे ओपनर से फिनिशर बना दिया गया था। अब भाई अगर किसी के साथ तब जाती हुई थी, दो पल के लिए थोड़ी बहुत जाती अभी किसी के साथ हो भी रही है, और वो जाती जो है वो इंडियन टीम के काम में आ रही है, तो क्या ही दिक्कत है। और भाई देखो, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई फिलहाल तो हमें सिर्फ और सिर्फ खुशियां मनानी चाहिए, क्योंकि भारत जो है वो फाइनली T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में क्वालिफाई हो चुका है। और अब भाई सेमीफाइनल होगा भारत का 5 तारीख को इंग्लैंड के खिलाफ। बस सेमीफाइनल जीतना है, उसके बाद बस एक फाइनल सूर्या भाई, फिर T20 वर्ल्ड कप होगा हमारा। पिछले साल जीत के आए हैं, ट्रॉफी हमारे पास है, हमारे पास ही रहनी चाहिए। और कल के दिन भाई, और कल के दिन क्या मतलब, जिस तरीके से साउथ अफ्रीका से इंडिया हारी थी, लोग कह रहे थे कि यार ज्यादा ही हमने सर पे चढ़ा दिया था। दो पल के लिए मैं भी कह रहा था, बहुत लोग सूर्य कुमार यादव को घमंडी एरोगेंट बोलने लगे थे, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। टीम अच्छी है, टीम ने कमबैक किया, पहले जिम्बाब्वे को बहुत ही बुरे तरीके से हराया, और कल के दिन जिस तरीके की चेज यहां पर देखने को मिली, क्योंकि आसान नहीं था, मैच भी बड़ा था और टारगेट भी बड़ा था, लेकिन जिस तरीके से भले ही संजू सैमसन की बदौलत और थोड़ा बहुत साथ बाकी प्लेयरों से मिला, जिस तरीके से भारत ने कल का मैच जीता है, ये टीम भाई वर्ल्ड कप जीत सकती है, ट्रॉफी डिफेंड कर सकती है। तुम्हारा इस बारे में क्या सोचना है कमेंट सेक्शन जरूर बताना। और क्या संजू सैमसन हमें एक बार फिर से सेमीफाइनल और फाइनल में भी बवाल मचाते हुए देखने को मिल सकते हैं? इस पर भी तुम्हारा जो भी ऑनेस्ट टेक है कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।